दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हैं इंडिया रिपोर्टर में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। और आइए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। आखिरकार परमबीर सिंह को हटा दिया गया है। हेमंत नगराले को परमबीर सिंह की जगह नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है और परमबीर सिंह को होम गार्ड में भेज दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी तब्दीली महाराष्ट्र पुलिस महकमे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटीलिया केस के बाद महाराष्ट्र सरकार पर दबाव था और अब देखिए नतीजा, हटा दिए गए हैं परमबीर सिंह। एंटीलिया केस को लेकर पुलिस के रोल पर तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि एनआईए की जांच के बाद जैसे एपीआई सचिन वाजे गिरफ्तार हुए और तमाम दूसरे पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा, कहीं बहुत परमबीर सिंह पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। सीधा मुंबई चलते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक, लगातार दबाव था महाराष्ट्र सरकार पर भी, महाराष्ट्र पुलिस पर भी। अब ये जो एक्शन हुआ है, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए इसकी बहुत पहले से कह सकते प्रतीक्षा भी थी कि इस पूरे मामले पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाए। देखिए इसमें मुहर कैसे तब लग गई थी जब रात में देर रात तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद 3 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें हेमंत नागराले जो कि महाराष्ट्र के डीजीपी थे वो मौजूद थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद थे और कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसमें साफ समझाया गया था कि एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस था कोविड को लेकर, उस दौरान भी उन्होंने अनिल देशमुख को बुलाया था मीटिंग के लिए। उसी वक्त समझ में आ गया कि बड़ा फैसला होने वाला है। जैसे कि पीएम मोदी के साथ मीटिंग खत्म हुई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने का फैसला कर लिया गया है। इसी वजह से यहां पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, बल्कि मैं मौजूद भी हूं इस जगह पर। मुंबई पुलिस का मुख्यालय है और यहीं पर पुलिस मुख्यालय पे परमबीर सिंह बैठा करते हैं, जहां सचिन वाजे बैठा करते थे। इस वक्त देखिए आपकी यहां पर मैं ग्राउंड जीरो तस्वीरें भी दिखाते चलूं आपको कि परमबीर सिंह इसी जगह से निकलते हैं। जानकारी हमें मिल रही है कि परमबीर सिंह इस जगह से कुछ ही देर बाद निकल भी सकते हैं। यही परमबीर सिंह इस वक्त मुंबई पुलिस मुख्यालय में मौजूद है। जैसा कि तुरंत ऑर्डर आया है, अब यहां पर हो सकता है कि हेमंत नागराले जो नए पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं वो कभी भी इस वक्त यहां आ सकते हैं उनको चार्ज देने के लिए और चार्ज नए लेने के लिए। और इस वक्त यहां पर देखिए कि उनकी गाड़ी यहां पर लग चुकी है परमबीर सिंह की, और किसी भी वक्त यहां से वो निकल सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से इसकी पूरी प्रतीक्षा थी, लोगों को इस बारे में पहले से अंदेशा था कि बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि सचिन वाजे जिस तरीके से फंसे हुए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उसके बाद से यह बड़ा फैसला होना था और बड़ा फैसला की घड़ी अब आई है। और यह एक बहुत बड़ा फैसला देखा जा रहा है कि परमबीर सिंह को पूरा साइडलाइन किया गया है और उन्हें होम गार्ड में भेज दिया गया है। और इस तरीके से मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर जो है, अब वह यहाँ पर हेमंत नगराल जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के डीजीपी रहे हैं, उनको बनाया गया है। 1987 बैच के अधिकारी हैं, काफी सीनियर अधिकारी रहे हैं और काफी विश्वास पात्र भी सरकार के कह सकते हैं, क्योंकि डीजीपी अभी हाल में उन्हें बनाया गया था इसलिए। और इस महाराष्ट्र के नए डीजीपी जो रजनीश सेठ बनाए गए। लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त को लेकर जिस तरीके से पहले से लगातार इस पर विवाद बना हुआ था, वह आखिरकार अब थम गया है। अब सबसे बड़ी इस बात की जानकारी मिल रही है हमें कि अब हो सकता है कि इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर को एनआईए सम्मन दे सकती है। इस सूत्रों द्वारा हमारे पास बड़ी खबर यह आ रही है। इसलिए भी पुलिस महाराष्ट्र सरकार को लगने लगा था कि चूंकि परमबीर सिंह फंस सकते हैं, उनका पूरा इसमें भूमिका हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वो जांच का विषय है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि एनआईए अब परमबीर सिंह को इस पूरे मामले पर सम्मन देगी, उनको बुलाएगी, पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के कई अन्य अधिकारियों को भी बुला सकती है पूछताछ के लिए। तो कई सारी बड़ी जानकारियां इन लोगों से भी हाथ लग सकता है, क्योंकि लगातार सचिन वाजे जो जांच पड़ताल में कई सारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी जानकारियां छुपा रहे हैं। इसीलिए अब एनआईए को लग रहा है कि उन लोगों को बुलाया जाए जिनके मार्गदर्शन में या फिर जिनके टीम में वो काम किया करते। सबसे बड़ा नाम उसमें परमबीर सिंह का आता है। तो परमबीर सिंह का जब तबादला कर दिया गया है तो आप समझ लीजिए एनआईए यानी कि जो आप कह रहे हैं के लिए बुला सकते हैं। हालांकि अभी भी बिल्कुल एनआईए की जांच पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आप बताते रहिएगा। आप कह रहे हैं कि समन भेजा जा सकता है परमबीर सिंह को। इसके साथ ही सचिन वाजे की जिस तरीके से संदिग्ध भूमिका सामने आई और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं सचिन वाजे की गतिविधियों को लेकर के, क्या सिर्फ ये एक नैतिक मामला है कि परमबीर सिंह बीइंग कमिश्नर उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी आगे और खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही कहा आपने। देखिए ये बात तो साफ है कि एक पुलिस कमिश्नर होने के नाते तो जाहिर सी बात उनकी लायबिलिटी बनती है, एक उनका दायित्व तो बनता है, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, काफी संगीन मामला है। क्योंकि एक देश के और विश्व के बड़े ऐसे उद्योगपति के घर के बाहर यानी कुछ दूरी पर इस तरीके से अगर कोई पुलिस के ही विभाग की तरफ से इस तरीके से अगर वहां पर रखा जाता है, कुछ जिलेटिन रखी जाती है, विस्फोटक सामग्री रखी जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि इसलिए सचिन वाजे का नाम जाहिर सी बात सामने आया, क्योंकि वह सीधे
सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट करते थे, सीधे वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते थे, सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करते थे। तो एक अपने आप में भले एक छोटे अधिकारी यानी एपीआई लेवल का, जिनका पोस्ट है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उस लेवल का अधिकारी सीधे पुलिस कमिश्नर को मिलता है, सीधे होम मिनिस्टर से बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मामला था और यही वजह है कि परमबीर सिंह का कहीं न कहीं इसमें लिंक सामने आ सकता है और लग रहा था जैसे दबाव, क्योंकि देखिए बीजेपी, आप ये समझिए कि बीजेपी कहीं न कहीं जो राजनीति कर रही है, राजनीति जिस पे जमकर हो रही है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जो मांग कर रही है, वह कहीं न कहीं यहाँ पर वह करना पड़ रहा है, मजबूरी बन जा रही है, क्योंकि सबूत ऐसे मिल जा रहे हैं, सबूत इतने बहुत जी। अभिषेक, क्या ये समझा जाए कि महाराष्ट्र सरकार को ये लग गया था कि अब एनआईए की जांच के घेरे में परमवीर सिंह का आना करीब करीब तय है, लिहाजा मुंबई में उनके कमिश्नर रहते सरकार की किरकिरी हो, लिहाजा उनसे पीछा छुड़ाया गया? ये शब्द कहीं ज्यादा ठीक रहेंगे इस वक्त? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बिल्कुल विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी अब एनआईए परमबीर सिंह को बुला सकती है, सम्मन दे सकती है और वह पूछताछ के लिए जाना ही होगा। अगर वह पुलिस कमिश्नर से नहीं हटाए जाते तो भी सम्मन आता, तो भी उन्हें बुलाया जाना था। लेकिन एकदम सही कहा आपने, क्योंकि महासरकार को लग गया था कि अगर वो पुलिस कमिश्नर रहते, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते, उन्हें बुलाया जाता है तो बिल्कुल और किरकिरी होगी और बदनामी होगी, क्योंकि जैसे ही पहले इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार की, मुंबई पुलिस की बदनामी हो चुकी है, क्योंकि एक बड़ा ऑफिसर गिरफ्तार हो चुका है, उसके बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं, इसलिए हटाया जाना काफी जरूरी था। लेकिन हाँ, हटाने में देरी हुई जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मांग पलिस की जा रही थी, जिस दिन सामने आके सचिन वाजे गिरफ्तार किया गया, सचिन वाजे का रोल सामने आया था, उसी दिन समझ में आ गया था कि मामला बहुत बड़ा मामला है और यही कारण है कि उसी दिन से मांग, लेकिन शायद अगर उस वक्त हो गया होता तो इतनी बड़ी जो बदनामी की बात कहे देश भर में कि नहीं, सरकार तुरंत एक्शन ली, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा देरी जरूर हुई है। लेकिन हाँ, एक्शन देरी भले हुई हो, लेकिन एक्शन लिया गया इस वक्त। लेकिन आपको हम साथ में साथ लाइव तस्वीरें दिखाते चले आपको कि देखिए यहाँ पर मूवमेंट काफी तेज हुई है। इस वक्त आप देखिए पुलिस कमिश्नर हेड ऑफिस में जो मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे परमबीर सिंह बैठा करते हैं, वहाँ की गाड़ी लग चुकी है। लगातार यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा चलूं, मूवमेंट काफी तेज हुई है, यहाँ पर हलचल काफी तेज हुई है। जो यहाँ के उनके पुलिस अधिकारी हैं वह यहाँ पर हैं कि कभी भी वो अपने केबिन से निकल सकते, क्योंकि जाहिर से तबादला हो चुका है, तो उन्हें किसी भी वक्त अब यह पुलिस मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल सब कुछ हो चुका है। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट कर दिया है, यानी कोई भी इसमें ऑफिशियल आर्डर की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल आर्डर तो एक फॉर्मेलिटी होती है, निकलना पड़ेगा। जो गृह मंत्री ने खुद ट्वीट किया है, तो एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी वक्त आप देखिए गृह मंत्रालय पर लगातार दबाव मुंबई पुलिस बताया जा रहा है। जी जी जी, अभिषेक ये भी बताइए, तस्वीरें आप दिखाते रहिए साथ साथ, लेकिन ये भी जरा समझाइए हमें, क्योंकि इस पूरे घटना, इस पूरे केस के केंद्र में अगर कोई नाम है तो वो सचिन वाजे का नाम है, और वाजे केस में परमबीर सिंह नप गए हैं। हर कमिश्नर के अपने अधिकारियों के साथ इक्वेशन अलग अलग होते हैं। वाजे के साथ परमबीर सिंह के जो इक्वेशन थे, उसको लेकर अभी तक क्या बातें सामने आई है, और पुलिस महकमे के भीतर और बाहर सियासी गलियारों में इसको लेकर क्या चर्चा है? बिल्कुल, देखिए सचिन वाजे का और परमबीर सिंह का रिश्ता काफी गहरा रिश्ता है, काफी अच्छा रिश्ता है, और यही वजह है कि सचिन वाजे का जब नाम सामने आया तो कोई भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, कोई भी इस बात पर विश्वास, जो कहते हैं लोग कहते हैं, झूठ मान रहा था कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे कोई अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सचिन वाजे जो भी काम कर रहे हो वो काम पुलिस कमिश्नर को ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। क्योंकि इसके पहले परमबीर सिंह जो थाने के पुलिस कमिश्नर रहे थे और थाने में सचिन वाजे रहा करते थे, तो काफी रिश्ते बिल्कुल अच्छे रहे हैं, और इसी वजह से काफी ज्यादा उनके बीच में नजदीकियां थी। और जब से सचिन वाजे का नाम सामने आया और जब से जाहिर बात गिरफ्तारी हुई, तब से और संभावना बढ़ गई कि ये पूरे मामले पर इनको जाना तय है। कितनी देरी होगी इस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब वह वक्त आ चुका है, यानी जाहिर सी बात है कि अब अनाउंसमेंट हो चुका है। अब वक्त यह आ चुका है कि इस पुलिस मुख्यालय से, यानी मुंबई पुलिस का जो मुख्यालय है, इस पुलिस मुख्यालय से कितनी देर में, कितनी जल्दी कहें, वह परमबीर सिंह निकलते हैं और वह होमगार्ड का चार्ज लेते हैं। और यहाँ पर हेमंत नागराले, जो कि महाराष्ट्र के इस वक्त डीजी रहे हैं और उन्हें नया पुलिस कमिश्नर मुंबई का बनाया गया, वह यहाँ पर आएंगे और वह यहाँ पे चार्ज लेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी फेरबदल किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मुंबई बड़ा फेरबदल है अभिषेक, हम लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं कयास ही लगाऊं आपसे बात करते हुए, एक चिट्ठी तो परमबीर सिंह को ट्रांसफर की मिल ही जाएगी बहुत जल्द, क्या हम उम्मीद करें कि दूसरी चिट्ठी एनआईए की भी जल्द ही रास्ते में है?
बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप राजीव, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी मैं कल से दे रहा हूँ अपने दर्शकों को कि किस तरीके से सच। और देखिए यहाँ पे कुछ हलचल लगातार तेज हुई है। देखिए यहाँ पर अब देखिए निकल, अब देखिए राजीव, देखिए लाइव तस्वीरें देख सकते देशवासी, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त इस लाइव इंडिया न्यूज़ कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि परमवीर सिंह मुंबई पुलिस मुख्यालय से निकल रहे हैं। राजीव आप देख सकते हैं कि इस वक्त परमवीर सिंह निकल रहे हैं। परमवीर सिंह से कुछ बात करेंगे, सिंह सर कुछ बात करेंगे। परमवीर सर देखिए उनको देख सकते किस, देखिए वो इस वक्त यहाँ पर पुलिस मुख्यालय से आखिरी विदाई उनकी यहाँ पर हो रही है। देखिए गाड़ी में सलूट दिया जा रहा है और इस वक्त आप देखिए यही वह गाड़ी है जिस गाड़ी में परमवीर सिंह बैठकर जा चुके हैं। यानी अब यहाँ से उनका पुलिस कमिश्नर के तौर पर जिस तरीके से आए थे उनका यहाँ से तबादला हो चुका है और वह खुद यहाँ से अब दफ्तर छोड़कर जा चुके हैं। यानी देखिए किस तरीके से एक बड़ा, हम आपको दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे आगे दिखाने की कि ये रोड जो है, इस रोड से अब कहाँ जाते हैं और देखना होगा क्या होम गार्ड का जो डीजी बनाया गया है क्या वहां जाते हैं या फिर वह कहीं और देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कहना गहमी काफी तेज हुई है और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय का जो हेड ऑफिस है उससे बाहर निकले और आपको सीधे हम बाहर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया और यही जगह है जहां से वह उनकी गाड़ी यहां से गुजरी है और सीधे यहां से निकल गई है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि साथ हो सकता है सीधे वह जो डीजी जो उन्हें होमगार्ड बनाया गया है वहां पे जाएंगे, साथ वहां चार्ज ले सकते हैं और कुछ ही देर में जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि यहाँ पर हेमंत नगराले पहुंच सकते हैं और हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं। गहमागहमी काफी तेज हुई है। आपको यही बताना चाहूंगा साथी तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वही पुलिस मुख्यालय है जिस गेट से कोई भी गाड़ी जाती है राजीव तो यहाँ हर गाड़ियों की एंट्री होती है। गाड़ी का देखिए रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है। यहाँ जो भी जाती गाड़ी है, जब प्राइवेट हो या सरकारी, सभी गाड़ियों के यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री होती है। जैसा कि एनआईए की जांच में तो सामने आया है, आप लाइव से देख सकते हैं इस वक्त जो 24 तारीख को जो इनोवा गाड़ी यहाँ से निकली जो पार्क थी, मर्सिडीज गाड़ी भी जो यहाँ पे आई, उन गाड़ियों की यहाँ रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई। इस यह भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, एनआईए ने सवाल खड़ा किया है कि किसके कहने पर आखिरकार वह गाड़ियों का एंट्री नहीं हुआ और हुआ है तो शायद वो यहाँ पे जो पेज है वह गायब है। यानी सबूतों को नष्ट करने का कैसे काम किया जाता है वह सचिन वाजे से सीखे और सचिन वाजे ने पूरी तरीके से मिलकर इससे बड़ा खेल किया है। लेकिन अब अभिषेक, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के लिए कैसी स्थिति है? महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के लिए कैसी स्थिति है, क्योंकि लगातार बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि सचिन वाजे को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। अब पहले एनआईए का इस पूरे जांच में शामिल हो जाना, सचिन वाजे पर इतना बड़ा एक्शन होना, गिरफ्तारी उनकी हो जाना और अब परमवीर सिंह को हटाया जाना, गृह मंत्रालय के लिए कैसी स्थिति को और क्या आने वाले वक्त में और मीटिंग्स तय की गई हैं? देखिए जो मीटिंग होनी थी मुझे लगता है सुब्रा मीटिंग तो हो चुकी है और मीटिंग में बड़ा फैसला हो चुका है जिसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। लेकिन अब देखिए यह होगा कि कई सारे और अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। मसलन अगर हम बात करें मुंबई के क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है जिनका नाम मिलिंद भारंबे है, उनके ऊपर भी गांठ गिर सकती है, उनका भी तबादला हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक मांग थी कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह उनका तबादला किया जाए, क्योंकि उनका सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट यानी हम कहें सचिन वाजे के साथ था। तो सचिन वाजे अगर कुछ काम कर रहे हो परमवीर सिंह को ना पता हो, यह हो नहीं सकता। और देखिए तबादला करना यह महाराष्ट्र सरकार के लिए मजबूरी बन चुकी थी। अगर नहीं करते तो एनआईए जब उनको पूछताछ के लिए बुलाती तो और मुश्किलें बढ़ सकती थी, सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती। देखिए जिस तरीके से ये मुश्किलें बढ़ रही हैं, यह साफ है कि महाराष्ट्र सरकार की जितना भी तबादले हो रहे हैं, जितने भी आरोप लग रहे हैं, सब आरोप सिद्ध होते जा रहे हैं। यह साफ मानिए कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें यानी ठाकरे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे जरा सा भी यह हम अगर कहे, कोई अगर कहे। अभिषेक आएंगे आपके पास, आप वहीं बने रहिए क्योंकि लाइव विजुअल्स आपसे बाकी भी लेते रहेंगे। रोहित पुरोहित इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, एक बड़ी किरकिरी से बचने के लिए वक्त रहते परमवीर सिंह को हटाना ही महाराष्ट्र सरकार को कहीं ज्यादा ठीक लगा। बिल्कुल राजीव, ये बिल्कुल तय था और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। 2 दिन पहले मैं उस वक्त शो कर रहा था और हमने अपने शो में इस खबर को ब्रेक किया था कि परमवीर सिंह को हटाया जा सकता है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से। और ये दरअसल चर्चा इसलिए आई वाजे केस में क्योंकि जो सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है वो ये सामने आ रही थी कि शरद पवार इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा नाराज थे। और आपको याद होगा 2 दिन पहले शरद पवार ने एनसीपी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनकी एक बैठक भी ली थी और उस बैठक से जो आउटपुट निकलकर सामने आया था, आउटकम था, वो ये था कि इस पूरे
मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया है, वाजे केस को, सुशांत सिंह राजपूत केस को जिस तरह से हैंडल किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं महाअघाड़ी का एक जो इंपॉर्टेंट घटक दल है एनसीपी, वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार नाराज चल रहे थे परमवीर सिंह की इसकी भूमिका को लेकर। और इस मामले में जैसा कि दो बार एक बात सामने आया कि जो इनोवा गाड़ी थी वो कमिश्नर के ऑफिस से निकलती हुई देखी गई। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जिसको लेकर काफी नाराजगी थी। और मुझे लगता है कि ये शरद पवार की नाराजगी का ही असर है कि अब परमवीर सिंह के ऊपर ये गाज गिरी है। सवालों में वो पहले भी रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने पूरे इस मामले को टैकल किया था, वो सवालों के घेरे में रहे थे। उसके बाद एक जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को लेकर वो लगातार सवालों के घेरे में रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि अभी 1 साल हुआ है हार्डली उनकी नियुक्ति को। फरवरी 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए मुंबई पुलिस कमिश्नर, और 1 साल अभी जस्ट पूरा हुआ ही है। अब मार्च चल रहा है। 1 साल के भीतर उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन 1 साल के भीतर उन्होंने कंट्रोवर्सीज बहुत सारी बटोर ली थी। और मुझे लग रहा है कि इसी कंट्रोवर्सी का नतीजा है कि परमवीर सिंह के ऊपर गाज के तौर पर गिरा है। क्योंकि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी एनसीपी की, उसमें नाराजगी जाहिर की थी शरद पवार ने। बात आप कह रहे हैं रोहित कि शरद पवार नाराज थे और उसी का नतीजा है कि परमवीर सिंह नप गए हैं। आगे क्या सियासी हालात बनेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे।